डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों खर्च रोकने का फैसला वापस लिया। कहा 8 माह का वेतन लेकर नौकरी छोड़ें सरकारी कर्मी। अब अवैध प्रवासियों को इस खौफनाक जगह पर भेजेंगे ट्रंप। क्या है ग्वांतानामो जेल? फिलिस्तीन समर्थक छात्रों की बड़ी मुश्किल। क्या ट्रंप के नए आदेश से होना पड़ेगा अमेरिका से बाहर? भारत को जमकर हथियार क्यों बेचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल में छिपे चोर को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप बदलने जा रहे हैं अमेरिका की तकदीर। दूसरे देशों से करेंगे टैरिफ वार और अपने देश में खत्म कर देंगे इनकम टैक्स। अमेरिका होगा अपने घर का ग्रीनलैंड के 85% लोगों ने ट्रंप के साथ जाने से किया इनकार। इस खबर को विस्तार से जानने से पहले सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपके साथ जिया खान। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों खर्च रोकने का फैसला वापस लिया। कहा 8 माह का वेतन लेकर नौकरी छोड़े सरकारी कर्मी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर के संघीय खर्च रोकने का फैसला वापस ले लिया है। एक जिला अदालत में उनके फैसले पर रोक लगाई थी। सरकारी फैसला प्रभावी होने से कुछ मिनट पहले संघीय अदालत की महिला जज ने ट्रंप के फैसले पर सोमवार तक की अस्थायी रोक लगाई थी। इसके अलावा ट्रंप ने कर्मचारियों को 8 माह का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने की पेशकश भी की है। अब अवैध प्रवासियों को इस खौफनाक जगह पर भेजेंगे ट्रंप। क्या है ग्वांतानामो जेल का? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद से अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच बुधवार को उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो अवैध प्रवासियों के लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाएंगे जहां 30,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ रखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो अवैध रूप में अमेरिका में रह रहे लोगों को क्यूबा के पूर्वी छोर पर स्थित कुख्यात ग्वांतानामो जेल में रखने का योजना बना रहे हैं। गौरतलब है कि इस जेल को 9/11 के हमलों के बाद बनवाया गया था, जहां सबसे खतरनाक आतंकियों को रखा जाता था। फिलिस्तीन समर्थक छात्रों की बड़ी मुश्किल। क्या ट्रंप के नए आदेश से होना पड़ेगा अमेरिका से बाहर? अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले से उन छात्रों को दिक्कत हो सकती है जिन छात्रों ने कॉलेज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। ट्रंप के नए आदेश के हिसाब से उन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है। भारत को जमकर हथियार क्यों बेचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल में छिपे चोर को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की है और इस दौरान उन्होंने भारत पर अमेरिकी हथियारों की ज्यादा खरीदारी का दबाव डाला है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संतुलित कारोबारी संबंध हो। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत ज्यादा से ज्यादा संख्या में अमेरिकी हथियार खरीदे। ऐसी रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका हथियारों को खरीदने के लिए दबाव डाला है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने का आह्वान किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत को भारी संख्या में हथियार क्यों बेचना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल में जो चोर छिपा है उसे समझना होगा। दरअसल अमेरिकी भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अमेरिका उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके साथ भारत का कारोबार सरप्लस में है। यानी भारत अमेरिका में ज्यादा सामान बेचता है, खरीदता कम है और डोनाल्ड ट्रंप इसे ही संतुलित करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत को हथियार बेचकर अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बदलने जा रहे हैं अमेरिका की तकदीर। दूसरे देशों से करेंगे टैरिफ वार और अपने देश में खत्म कर देंगे इनकम टैक्स। रिपब्लिक इश्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में 1913 से पहले कोई इनकम टैक्स नहीं था और उस समय देश ने टैरिफ सिस्टम के जरिए समृद्धि प्राप्त की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। एक तरफ दूसरे देशों पर हैवी टैरिफ लगाने की बात करने वाले ट्रंप अब अपने देश में इनकम टैक्स व्यवस्था खत्म करने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात 27 जनवरी 2025 को फ्लोरिडा में आयोजित रिपब्लिकन इश्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान की।
ट्रंप का मानना है कि इस कदम से अमेरिकी नागरिकों को डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्धि हो सकेंगे। अमेरिका होगा अपने घर का ग्रीनलैंड के 85% लोगों ने ट्रंप के साथ जाने से किया इनकार। सर्वे के नतीजे पर खुशी जताते हुए डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने कहा कि ग्रीनलैंड की जनता हमारे साथ चले आ रहे हैं, करीबी संबंधों को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन शायद समय के साथ इसके तरीके बदल गए हैं। हालांकि इस सर्वे से अमेरिका की उम्मीदों को झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद से लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। कनाडा, पनामा, मैक्सिको और ग्रीनलैंड जैसे देशों को वो अमेरिका में शामिल करने की इच्छा भी जता चुके हैं। पिछले दिनों पद संभालने के बाद उन्होंने डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर कंट्रोल छोड़ने को कहा था और इस छोटे से द्वीप देश को अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर अहम बताया था। हालांकि अब ट्रंप के इरादों को झटका लगा है, क्योंकि बुधवार को ग्रीनलैंड में हुए एक जनमत संग्रह में वहां के 85% लोगों ने अमेरिका के साथ जाने से इनकार कर दिया है। साथियों, इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।